अस्सलामुअलैकुम। एक आवाज़ में खुशामदीद। दोस्तों, ईद उल अज़हा मुसलमानों का मुकद्दस दीनी त्यौहार है। इस मौके पर इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक हज की अदायगी की जाती है और मुसलमान जोशो खरोश के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी देकर सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करते हैं। ईद उल अज़हा की आमद आमद है। अब हर शख्स का रुझान जानवरों की मंडी और कसाबों की जानिब हो गया है और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी के लिए अच्छा और खूबसूरत जानवर लाए। लेकिन कई बार धोखा भी हो जाता है। बज़ाहिर ठीक ठाक नजर आने वाला जानवर किसी नुक्स की वजह से कुर्बानी के लायक नहीं रहता। इसलिए हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना जरूरी है कि अल्लाह की बारगाह में कैसे जानवर की कुर्बानी दी जाए। अमूमन मंडियों में आने वाले जानवर किसी एक वजह से कुर्बानी के काबिल नहीं रहते। हम आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि किस तरह के जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। हज़रत बुरआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हाथ के इशारे से इरशाद फरमाया कि 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। नंबर 1, ऐसा जानवर है जिसका कानापन जाहिर हो रहा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नंबर 2, ऐसा जानवर जिसकी बीमारी वाज़िया हो रही हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नंबर 3, ऐसा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो रहा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। नंबर 4, ऐसा लागर जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा ना रहा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इन 4 जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। तो जानवरों की खरीदारी से कबल इन चारों चीजों को ध्यान में रखें ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुरुस्त तरीके से अमल में लाई जा सके। अल्लाह पाक हमें दिखावे से बचने और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुरुस्त तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।